जूते नहीं है, जूते वही जो घर में फटे पुराने जूते पहने हुए वही पहन के आते थे। तो उस्ताद मारते थे, सख्ती करते थे, लेकिन लड़के कहाँ से ले आए भाई? यहाँ से यहाँ तक टूटी पड़ी है। और यहाँ से आगे का हालात तो देखें ना, ये कोई लावारिस स्कूल, कोई जंगलों में पड़ा, कोई सहराओं में पड़ा स्कूल भी इस तरह का नहीं होगा जिस तरह का ये स्कूल हमारा बना पड़ा है। 500-600 बच्चों की क्या ज़िंदगी कीमती नहीं है? क्या ज़िंदगी सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों की कीमती होती है? शहर के बच्चों की ज़िंदगी कीमती होती है, गांव के बच्चों की कोई ज़िंदगी कीमती नहीं है। एक नलका है हमारा, इसके हालात देख रहे हैं आप, इसके हालात, ये हालात हैं जी इसके, ये नलके के, ये इसके हालात हैं। यहाँ पे हम बच्चे पढ़ते हैं। ये गांव के स्कूल की तरफ सर किसी की तवज्जो ही नहीं है ना, मसला तो यही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं अपने इलाके के स्कूल में, जो कि पहले मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल बन चुका है। वहाँ पर क्या तरक्याती काम हुए हैं और क्या नहीं हुए, और वो क्यों नहीं हुए, वो चल के देखते हैं। और चल के देखते हैं कि शहर और गांव की तालीम में कितना फ़र्क होता है, गांव का स्कूल कैसा होता है और शहर का स्कूल कैसा होता है, और सरकारी स्कूल कैसा होता है और प्राइवेट स्कूल कैसा होता है। वहाँ पे मैंने अपनी 8वीं तक की तालीम हासिल की है, तो वहाँ की मेमोरीज़ हैं कुछ, वो भी हम जो है वो याद करेंगे, और वहाँ के असातिज़ा की यादें भी हैं। और एक बात बता दूं कि आज वहाँ पे छुट्टी है, स्कूल आज नहीं है और आज छुट्टी है। और छुट्टी के दिन हम जा रहे हैं, क्योंकि बगैर छुट्टी के दिनों में तो वो हमें अंदर ही नहीं घुसने देंगे ना, समझ रहे हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालू नैच हाई स्कूल के सामने, ज़िला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर है जिसकी। तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और ये है गेट, और ये भी गेट जो खूबसूरत लग रहा है, ये हमारे जाने के बाद हुआ है माशाल्लाह। ये पहली चेंज जो है हमें नज़र आ गई है, ये पहला चेंज हुआ पड़ा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है स्कूल हमारा और क्या क्या है इसके साथ हमारी यादें। स्कूल में हुए हैं इंटर, और देखें भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ ये क्या, ये तो गेट भी है मगर वो तो दीवार सामने कोई है ही नहीं। वाह क्या है, अबे भाई ये दीवारें भी ऐसे ही हैं कि कोई छोटा सा बच्चा भी फलांग के इनको जा सकता है, तो ये भी ऐसे ही हैं। वाह, ये जो है हमारे ज़माने में लिखी गई थी, अभी तक वैसी की वैसी है, कोई इसमें एडवांसमेंट नहीं आई, कोई चेंज नहीं आया। और जो है हमारे ये देखें, सुनसान तो पड़ा हुआ है। ये देखें शीशे, खिड़कियां अंदर से टूटी हुई है। ये खैर, ये तो ऐसे लग रहा है कि 200-400 साल से यहाँ कुछ हुआ नहीं है, और ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, यहाँ इंसान भी नहीं बसते। सिर्फ एक छुट्टी का दिन क्या आ गया, ये तो क्या से क्या हो गए देखते देखते। हाय, ये देखे सर, इसकी हालत ज़ार तो देखें ना थोड़ी सी, ये देखें, ये इसके हालात हैं। यहाँ पे हम बच्चे पढ़ते हैं। ये गांव के स्कूल की तरफ सर किसी की तवज्जो ही नहीं है ना, मसला तो यही है, किसी की तवज्जो नहीं है। शहरों में स्कूलों को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा रहे हैं, लेकिन जो गांव का स्कूल है उसकी तरफ किसकी तवज्जो है। हाँ तो भाई ये एक दीवार है जो कि बेहतरीन तरीके से टूटी हुई है, सही है। तो ये हालात हैं इसके कि टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है, दीवार ना होने के मुतरादिफ है, ठीक है। ऐसे इसका तो फ़ायदा ही नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है इस दीवार का, ना तो ये क्या कह रहे हैं, कोई बंदे को अंदर आने से रोक रही है, और ना जाने से रोक रही है, और ना कोई किसी और बला के अंदर आने से किसी चीज़ को रोक रही है। मतलब दीवारें किस लिए होती हैं? सेफ्टी के लिए होती हैं। अब दीवारों में ये इस तरह की दीवारें होंगी तो सेफ्टी काहे की होगी भाई? हाँ, तो ये है हमारा स्कूल, आला किस्म का स्कूल है। अच्छा, मैं जब पढ़ता था तो ये दीवार जो है वो नहीं गिरी हुई थी,
वो दीवार गिरी हुई थी। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था कि वो दीवार गिरी हुई थी वो मिल जानी चाहिए थी, वो बन जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे उल्टा हुआ पड़ा है कि ये दीवार भी गिर गई है और ये दीवार अभी तक नहीं बनी। और ये दीवार आधी यहाँ से, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक टूटी पड़ी है। और यहाँ से आगे का हालात तो देखें ना, ये कोई लावारिस स्कूल, कोई जंगलों में पड़ा, कोई सहराओं में पड़ा स्कूल भी इस तरह का नहीं होगा जिस तरह का ये स्कूल हमारा बना पड़ा है। वाह क्या बात है। और ये पूल लगे हुए हैं फुटबॉल के लिए, पता नहीं किस किस्मत थी हमारी कि किस दिन ये लग गए थे, उसके बाद ये ऐसे खड़े हैं। और यही एक चीज़ है जो लोहे की यहाँ पे महफूज तरीके से खड़ी हुई है और अच्छे तरीके से खड़ी हुई है। अगर ये भी गिर जाते हैं तो मजाल है कि कोई आगे इसको भी बनवा दे। कोई आगे क्या बनवाएगा, खुद यहाँ पे फंड्स वगैरह आते होंगे। जाहिर सी बात है यार, हर स्कूल को अगर फ़ंड मिलते हैं तो इसको भी मिलते होंगे, मगर वो फ़ंड कहाँ गए, कहाँ जाते हैं, यहाँ पे चेक करने वाले भी तो आते होंगे ना। उनका साथ शायद कोई चाय शाय पी के कोई हुई पड़ी है कि उन्होंने भी कभी इस तरफ देखा ही नहीं। चेक करने आते हैं कि यार ये चीज़ें टूटी पड़ी हैं, फ़ंड्स भी आ रहे हैं, लेकिन इनके फ़ंड्स जा कहाँ रहे हैं। क्या कोई इतना बड़ा ख़र्चा भी नहीं है यार इस दीवार का। ये क्या है सेफ्टी ये बच्चों के लिए। ये यहाँ पे ये देखें स्कूल, यहाँ से इसका मंज़र। तो अगर यहाँ पे बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, कोई भी सुकून से आए, बच्चों को अगर 500-600 बच्चा है तो उस 500-600 बच्चों की क्या ज़िंदगी कीमती नहीं है? क्या ज़िंदगी सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों की कीमती होती है? शहर के बच्चों की ज़िंदगी कीमती होती है, गांव के बच्चों की कोई ज़िंदगी कीमती नहीं है। ये देखें, ये हालात हैं, ठीक है। और ये ऊपर से तारें वगैरह गुज़र रही हैं। चलो खैर, इसका तो अब क्या ही कह सकते हैं। बच्चे खेलते कूदते होंगे, उनकी तो कोई है नहीं ना, ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अमीर माँ बाप की औलाद नहीं है ना, तो इसीलिए उनका क्या कोई पूछेगा उनको। तो देखें, ये हमारे ग्राउंड है और यहाँ अगर ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ है सेम, तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये छोटा सा टुकड़ा अगर इस पे मेहनत की जाए तो इस पे घास वगैरह उगाई जा सकती है। अब बच्चा यहाँ पढ़ने आता है तो उसको कोई अच्छा माहौल तो मिले ना, कोई ऐसी अट्रैक्टिव तो बनाओ ना स्कूल को, ताकि बच्चा आए, उसका दिल करे जाने का, उसका दिल करे आने का, पढ़ने का। अब उसका इस तरह के माहौल में उसका पढ़ने का दिल तो नहीं करेगा। अब ये मुझे जो है ना वो आंटा लग गया है, बच्चों का क्या हालात होता होगा। मुझे तो ये हैरानगी है यहाँ पे। हाय, ये मेहनत हुई पड़ी है कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो लगाए गए हैं, ये दरख्त लगे खड़े हैं, बाकी कोई इसमें नहीं हुआ पड़ा। ये देखें, मैं चल के दिखाता हूँ आपको, सब कुछ दिखाता हूँ, सब कुछ। अच्छा, बारिश आ जाए तो यहाँ आप बाहर नहीं चल सकते, कोई इस तरह का वो है कि बाहर आप चल ही नहीं सकते। ये मैं कोई गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आया हुआ, ये मैं कोई उस दौर में नहीं आया हुआ कि स्कूल जो है 2 साल से बंद पड़ा है। ये मैं उस दौर में नहीं आया हुआ कि यहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है, या इस जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है। यहाँ पे पढ़ते हैं। कल बच्चे पढ़ के गए हैं, आज सिर्फ छुट्टियाँ, फिर दोबारा आएंगे वो पढ़ने, मगर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। ये एक नलका है हमारा, इसके हालात देख रहे हैं आप, इसके हालात, ये हालात हैं जी इसके, ये नलके के। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा मुस्तकबिल पढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा मुस्तकबिल बन रहा है, कौम का मुस्तकबिल बन रहा है। हम लगे हुए हैं सियासत में। पिछली पीढ़ी जो आ रही है, जो नस्ल आ रही है, उसको कौन सुधारेगा भाई? उसके बारे में कौन सोचेगा? हर कोई तो अपनी बनाने के बारे में सोच में पड़ा हुआ है कि अपनी बना ले बंदा, अपनी ज़िंदगी बना ले, अपनी सियासत बना ले, अपना कैरियर बना ले, अपनी जो पार्टी है उसका मफाद देख ले। मगर इसके बारे में कौन देखेगा? कौन देखेगा इस छोटे से गांव में? ये सर, जब आप बहावलपुर से रहीम यार ख़ान लियाकतपुर से होते हुए जाते हैं तो ये चन्नीगढ़ और लियाकतपुर के दरमियान की जो रोड है उस पर ये पड़ता है ये स्कूल। अगर किसी को इसकी थोड़ी सी फ़िक्र हो
और वो इसको आना चाहे, देखना चाहे। ये जो लिखाई लिखी गई है, ये देखें ना, उखड़ी हुई पड़ी है ना सब। अब यहाँ बैठ के हम पढ़ा करते थे। ये जगह देखें ना, यहाँ बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे। ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे ईंटें क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये हेडमास्टर साहब का दफ्तर है जिसको ताला लगा हुआ है। सही है। अब ये दफ्तर की हालत भी देख लें आप ज़रा। और माशाल्लाह से ये क्या ही खूबसूरत स्कूल की इमारतें हैं। ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम को, वो बहुत ही लायक लोग हैं, बहुत ही लायक उस्ताद हैं। वो इस ऐसे माहौल में भी इस तरह की तालीम देते हैं कि आज हम मुकाबला कर रहे हैं बहावलपुर में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके लोगों का मुकाबला करते हैं, वहाँ पे लड़कों का मुकाबला करते हैं, वहाँ की तालीम के साथ हम चलते हैं। अब यहाँ से ही पढ़ के गए हैं, बेस हमारी यहाँ से ही बनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ी सी सहूलियात उनको प्रोवाइड की जाए, यहाँ पे कोई जो है ना 9th-10th की क्लासेस जो हैं वो अभी शुरू हुई हैं, तो उसकी कोई भी उसकी लैब नहीं है। उसके लिए अगर बायो का सब्जेक्ट आया तो उसके लिए कोई लैब नहीं है। कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ही नहीं। वो कहते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर रख नहीं सकते, लैब बना नहीं सकते। तो हमें जो है ना वो क्या नाम है, हमारे पास लैब का ऑप्शन ही नहीं है, कंप्यूटर का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये देख लें, ये हालात हैं। ये जी टूटियाँ हैं। कहाँ हैं टूटियाँ? यहाँ पर टूटियाँ हैं मगर टूटियाँ नहीं हैं। ये ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे नमाज का वज़ू, ये हमारे जाने के बाद बना था लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो चुका है। हम पहले वो जो सामने नलका नहीं खड़ा, वहाँ से वज़ू करके नमाज वगैरह पढ़ते थे, या वहाँ से पानी, ये जो पानी है ना, यकीन माने अगर कोई अपने बच्चों को जहर पिलाना चाहे तो वो ये वाला पानी पिला दे, क्योंकि यहाँ इस पानी में जो है वो नमकीन ये पानी है और इंतहाई मैदे के लिए ख़राब है। सही है। ये देखें, ये पानी बच्चे पीते हैं। फ़िल्टर सुना है अंदर लगा था लेकिन उसके भी कोई हालात नहीं है। लगवाया तो था लेकिन लगवाया ही था, सुना है। ये हालात हैं जी स्कूल के। स्पेशलिस्ट टीचर भी अब वो नहीं रहे, क्योंकि 9th-10th आई है तो इसके लिए कुछ चाहिए। बायो का टीचर चाहिए, फिज़िक्स का टीचर चाहिए, ठीक है ना, केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए। तो वो नहीं है यहाँ पे। जो पहले हमारे असातिज़ा कराम काबिल एहतराम जो असातिज़ा कराम है, वो जो कुछ करते थे वही पढ़ा रहे हैं आगे, वही 9th-10th को भी लेके चल रहे हैं। उनका भी शुक्रगुज़ार हैं हम लोग। बस एंड में मैं बताना चाहूँगा कि शहर और जो देहात के स्टूडेंट हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। जो देहात का स्टूडेंट है ना, वो उस्ताद की इतनी रिस्पेक्ट करता है कि आपकी सोच है, वो आदाब सीखता है। वो आदाब ये नहीं होते कि टाई कैसे बांधनी है, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, ये भी एक आदाब है, लेकिन आदाब की एक और किस्म है। झूठ नहीं बोलना कभी भी, किसी के साथ धोखा नहीं करना कभी भी। वफ़ादारी किसे कहते हैं ये देहात के स्टूडेंट को पता होगी, ये देहात के लड़के को पता होगी, ठीक है ना। तो ये हैं देहात के स्कूल में तालीम, जो चीज़ दी जाती है उसको वो समझते हैं, वो उसको पल्ले बांधते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। जबकि शहर का स्टूडेंट जो होगा वो रट्टा मारेगा चीज़ों को। उसके पास इल्म होगा, उसके पास फैसिलिटीज़ उसको दी गई हैं, बहुत सारा इल्म होगा, ठीक है ना, लेकिन वो बेसिक चीज़ें, अपने कल्चर से दूर रहेगा, अपने मज़हब से दूर रहेगा। जबकि देहात का स्टूडेंट अपने मज़हब के साथ जुड़ के रहता है, अपने अक़दार जो हैं उनको नहीं भूलता। सही है। तो ये देहात का स्टूडेंट है। इल्म क्या सिखाता है हमें? यही कुछ तो इल्म है। ये नहीं है कि फ़िज़िक्स पढ़ रहा है वो और मैथ पढ़ रहा है, A+B का होल स्क्वायर का वो फार्मूले को रट्टा लगा रहा है। ये इसको कोई वो जाके इम्प्लीमेंट क्या कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो कुछ कहीं पे नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, शायद गलत भी हो सकता है। हर बंदे की अपनी राय है भाई, हर बंदा अपनी राय रख सकता है यहाँ पर, ठीक है। मगर अफसोस होता है कि फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती बच्चे को, देहात के बच्चे को बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उनको देखा नहीं जाता, उनकी तरफ नहीं देखा जाता। और ये जो स्कूल है ना, ये घरों से
तकरीबन हम 2 से 3 किलोमीटर चल के आते थे यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, और वो पैदल। तो वैन्स वगैरह लेने नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि कैसे आना है और किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करनी है। यहाँ पे बच्चों के पास इतने वसाइल नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी न्यू यूनिफॉर्म ले सकें हर क्लास में आते हुए। तो उस्ताद जो है वो मारते थे कि यार यूनिफॉर्म ले लो, यूनिफॉर्म ले लो। किसी के जूते नहीं है, जूते वही जो घर में फटे पुराने जूते पहने हुए वही पहन के आते थे। तो उस्ताद मारते थे, सख्ती करते थे। लेकिन लड़के कहाँ से ले आए भाई कहाँ से ले आए वो जूते और कपड़े? तो उनके माँ बाप जो है उनको पढ़ाई छुड़वा के अक्सर जो है ना फलां चीज़ का काम सीख रहा है, पंचर लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इस तरह के कामों में लग जाते थे। तो ये कुछ असातिज़ा जो हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चे होते थे, उनकी तालीम का मतलब उनकी वर्दी, उनके बैग वगैरह उनको ले के देते थे। ये यहाँ के असातिज़ा की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं हम लोग, और वो इस लायक हैं कि उनको असातिज़ा कहा जा सके, उनको उस्ताद के दर्जे पर उनको रखा जाए, ये इस काबिल हैं हमारे यहाँ के असातिज़ा कराम। तो भाई बात यही है कि यहाँ के बच्चों को जो मैं चाहता हूँ कि कम से कम यूनिफॉर्म लेकर दी जाए, उनको बैग्स लेकर दिए जाए, उनको किताबें लेकर दी जाए, यहाँ पे लैब बनाई जाए, यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छे टीचर जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बायोलॉजी के रखे जाएं, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाए जाएं, यहाँ पे दीवारें बनवाई जाएं और दीवारें अच्छी तरीके से बनवाई जाएं। और वहाँ तो दहशतगर्दी का ख़तरा होता है, यहाँ दहशतगर्दी का चाहे ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी यार दीवारें तो होनी चाहिए ना। तो दीवारें, अच्छी खासी दीवारें होनी चाहिए यहाँ पर हमारे यहाँ। अच्छा, बाथरूम की कंडीशन आप देखें, कोई सन 1985 में बने थे, पता नहीं कब बने थे, मुझे को तो याद ही नहीं है। तो हमारे आबा व अजदाद भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, पता नहीं इतने पुराने ये लग रहे हैं हमें, ठीक है। तो इनको बनवाया जाए, ठीक है। ये कमरे खड़े हैं, बेचारों की मुरम्मत करवा ली जाए, पता नहीं कब से ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे ना वो इनकी मुद्दत जैसे जैसे ख़त्म हो रही है, गिर रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके, तो इनका थोड़ा सा काम करवाया जाए, ठीक है ना। तो स्कूल को स्कूल बनवाया जाए, इसे ग्रीन बनाया जाए जितना हो सके। तो बस यही हमारी इल्तिजा है। अब ये काम कौन करेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम हर बंदा इसमें हिस्सा डाले इस काम में, और ये जो है इस वीडियो को पहुंचाए उन लोगों तक जो ये काम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। हमारी जो नस्ल है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वही हमारा फ्यूचर है, और हम अपने फ्यूचर को बनाएंगे। इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं एंड। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। अल्लाह हाफिज़। आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच आते देखी जो रोहित रावल इथा कि में जीवन दी खैरात पिंदा खड़े। आते देखी जो रोहित रावल इथा कि में जीवन दी खैरात पिंदा खड़े। गो गंधारे दे विच गुंगे लोकां किते सुने सेज तू फकत जात पिंदा खड़े। इथा भुखे भभर गिनते कोई ना समय अपने मौला तू और रात पिंदा खड़े। तसी रोही ते रूह नाल रजते बसे एजी सावण तू बरसात पिंदा खड़े। आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच ते